दोस्तों, यह कहावत तो आपने कभी न कभी जरूर सुनी होगी कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर कर्म ही सब कुछ है तो फिर भाग्य की क्या भूमिका है? दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसे कई सवाल हैं। क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा हुआ है या हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं? क्यों कुछ लोग हर दिन मेहनत करते हैं पर फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती, जबकि कुछ को बिना कोशिश के सब कुछ मिल जाता है? कर्म और भाग्य का यह रहस्यमय संबंध सदियों से लोगों को उलझाता रहा है। तो दोस्तों, कर्म का सच क्या है? क्या सच में हमारे कर्म ही हमारे जीवन का रास्ता तय करते हैं या फिर किसी अदृश्य शक्ति का हाथ हमारे जीवन की दिशा में होता है? दोस्तों, आइए कर्म और भाग्य के इस अनसुलझे रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या सच में हम अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। रघु नाम का एक साधारण व्यक्ति था जो अपने छोटे से घर में पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसके पास बहुत अधिक साधन नहीं थे, लेकिन उसकी एक प्रिय गाय थी जिसका दूध बेचकर वह अपने परिवार का गुजर बसर करता था। उसके घर के पास एक बड़ी सी जमीन पड़ी थी, लेकिन उसने कभी उसे खेती के लिए इस्तेमाल करने के बारे में नहीं सोचा था। रघु का मानना था कि जब तक उसकी गाय है तब तक उसकी जिंदगी ठीक चलती रहेगी। उसे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं थी और वह अपने जीवन से संतुष्ट था। एक रात बारिश का मौसम था। आसमान में बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। उसी रात उसके दरवाजे पर एक साधु महाराज आए। साधु पूरी तरह भीग चुके थे और ठंड से कांप रहे थे। रघु ने साधु को सहानुभूति से देखा और कहा, महाराज, रात भर के लिए मेरे घर में रुक जाइए। सुबह मौसम ठीक होते ही आप अपनी यात्रा फिर से शुरू कर सकते हैं। साधु मुस्कुराए और उसके आतिथ्य को स्वीकार कर लिया। रघु ने साधु के लिए गर्म भोजन तैयार किया और उन्हें बैठाकर खिलाया। रात के भोजन के बाद साधु ने उससे पूछा, रघु बेटा, तुम्हारे पास यह इतनी बड़ी जमीन पड़ी है, फिर तुम केवल गाय के दूध पर निर्भर क्यों हो? इस जमीन में कुछ क्यों नहीं उगाते? रघु ने साधारणता से जवाब दिया, महाराज, मेरे पास यह गाय है और उसका दूध बेचकर मेरा परिवार ठीक से चल जाता है। मुझे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं महसूस होती। साधु कुछ सोच में पड़ गए और बोले, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर ये गाय एक दिन न रहे तो तुम्हारा परिवार कैसे चलेगा? रघु ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे महाराज, जब तक गाय है मुझे इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए? रात गहराई और सभी सो गए। साधु ने सोचा कि रघु में मेहनत और कर्म का महत्व समझाने के लिए उसे एक सीख देना जरूरी है। उन्होंने चुपचाप रघु की गाय को बाहर निकाला और उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। अगले दिन सुबह रघु ने जब गाय को गायब पाया तो उसे बड़ा धक्का लगा। उसने गांव भर में गाय को ढूंढा, आसपास के इलाकों में खोज की, पर गाय का कोई पता नहीं चला। उसकी चिंता और दुख से उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। अब उसके पास आय का कोई साधन नहीं था। कई दिन तक रघु परेशान रहा। फिर उसकी पत्नी ने कहा, अब हमारे पास जो भी है उसी का सहारा लेना पड़ेगा। हमारे पास अपनी जमीन तो है, क्यों न हम इसमें मेहनत करके खेती शुरू करें? रघु को और कोई चारा नहीं था। उसने सोचा कि अब गाय तो नहीं है, लेकिन अगर अपनी जमीन का सही उपयोग करे तो शायद परिवार का पालन पोषण हो सके। उसने मेहनत करना शुरू किया, अपने खाली पड़े खेतों को जोता और उनमें अनाज और सब्जियां उगाने की ठान ली। यह उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उसने कभी पहले इतनी मेहनत नहीं की थी, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। दिन रात की मेहनत और धैर्य के साथ रघु ने अपनी जमीन को एक उपजाऊ खेत में बदल दिया। उसने बीज बोए, पौधों की देखभाल की और उनकी रखवाली की। धीरे धीरे उसकी फसलें लहलहाने लगीं। अब उसे अच्छी फसल मिलती थी, जिसे वह बाजार में बेचता और पहले से भी अधिक पैसा कमाने लगा। रघु का जीवन अब पहले से कहीं बेहतर हो गया था। उसकी मेहनत ने उसे आत्मनिर्भर बना दिया था और अब उसका परिवार भी सुखी और संपन्न हो गया था। पहले जो केवल गाय पर निर्भर था, अब उसने अपनी मेहनत और जमीन के सही उपयोग से एक नया रास्ता पा लिया था। 2 साल बाद वही साधु महाराज फिर से गांव में आए। रघु ने साधु को देखा और दौड़कर उनके पैर छू लिए। साधु मुस्कुराते हुए बोले, कैसे हो बेटा, और तुम्हारी गाय कैसी है? रघु ने सिर झुकाकर जवाब दिया, महाराज, गाय तो उस रात से ही गायब है।
लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि असली दौलत मेहनत और अपने साधनों का सही उपयोग करने में है। आपकी कृपा से आज मैं पहले से कहीं अधिक खुशहाल हूँ। साधु ने गंभीरता से कहा, बेटा, वह गाय मैं ही जंगल में छोड़ आया था, ताकि तुम इस बात को समझ सको कि केवल दूसरों पर या साधनों पर निर्भर रहने से जीवन नहीं चलता। असली भाग्य वही बनाता है जो अपने कर्म से अपनी परिस्थितियों को बदलता है। रघु को साधु की बात का अर्थ अब पूरी तरह समझ में आ गया। उसने नम्रता से कहा, महाराज, आपने मुझे सिखा दिया कि इंसान की सोच ही उसे सीमित करती है। अगर मैं पहले ही अपनी जमीन का उपयोग करता तो शायद मुझे गाय पर इतना निर्भर नहीं रहना पड़ता। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना बेटा, कर्म करने से ही भाग्य संवरता है। जो खुद को सीमाओं में बांध लेता है वही गरीब रहता है, जबकि जो अपने सामर्थ्य को समझता है वह अपने जीवन में सफलता पा लेता है। रघु ने साधु के चरणों में गिरकर आभार व्यक्त किया। उस दिन के बाद से रघु ने कभी भी मेहनत से जी नहीं चुराया और अपने बच्चों को भी सिखाया कि मेहनत और कर्म ही इंसान की असली ताकत है। साधु ने रघु को एक बहुत गहरी और महत्वपूर्ण शिक्षा दी जो उसके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली थी। यह शिक्षा केवल एक साधारण उपदेश नहीं थी, बल्कि एक ऐसा जीवन सत्य था जो रघु की सोच, दृष्टिकोण और उसके पूरे जीवन के प्रति नजरिए को बदल देने वाला था। आइए इस शिक्षा को विस्तार से समझते हैं। पहली शिक्षा निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर। साधु ने रघु की गाय को जंगल में छोड़कर उसे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि किसी एक साधन पर पूरी तरह निर्भर होकर जीवन जीना स्थायी समाधान नहीं है। रघु को अपनी गाय पर इतना भरोसा था कि उसने कभी यह नहीं सोचा कि अगर गाय एक दिन चली गई या उससे कुछ हो गया तो उसका परिवार कैसे बचेगा। साधु ने उसे सिखाया कि केवल एक साधन पर निर्भर रहकर जीना आत्मनिर्भरता नहीं है, बल्कि इससे इंसान सीमित हो जाता है और अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान पाता। दूसरी शिक्षा मेहनत और कर्म का महत्व। साधु का यह कदम रघु को उसकी क्षमता का एहसास कराने का था। रघु के पास जमीन थी जो उसकी संपत्ति थी और उसका असली सहारा बन सकती थी, लेकिन रघु ने कभी उसे इस्तेमाल नहीं किया। साधु ने उसे सिखाया कि केवल सपनों या आसान रास्तों पर निर्भर रहकर जीवन नहीं चलता। कर्म करते रहने से ही मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है। साधु ने यह शिक्षा दी कि असली सुख और संतोष तभी मिलता है जब हम अपनी मेहनत और परिश्रम के बल पर कुछ हासिल करते हैं। तीसरी शिक्षा छिपी हुई क्षमताओं का उपयोग। साधु ने रघु को यह एहसास कराया कि उसके पास सिर्फ गाय नहीं, बल्कि एक बड़ी जमीन भी है जिसमें अपार संभावनाएं छिपी हुई हैं। अगर वह अपनी जमीन का सही इस्तेमाल करे तो उसके जीवन में समृद्धि आ सकती है। उसने रघु को यह सिखाया कि किसी भी साधन का महत्व तभी है जब हम उसे ठीक से उपयोग करना जानते हों। साधु ने गाय को ले जाकर यह दिखाने की कोशिश की कि रघु के पास और भी साधन हैं जिनका उपयोग वह कभी नहीं करता था। असल में हर इंसान के पास कई क्षमताएं और साधन होते हैं, परंतु आलस्य या अज्ञानता के कारण वे उनका उपयोग नहीं करते। चौथी सिख सोच की सीमा का विस्तार। रघु की सोच बहुत संकुचित हो गई थी और वह अपनी गाय को ही सब कुछ मान बैठा था। साधु ने उसे यह सिखाया कि इंसान की सोच की सीमाएं ही उसे असफल बनाती हैं। अगर वह इस सीमित सोच से बाहर आकर देखे तो उसकी दुनिया कहीं ज्यादा बड़ी और खूबसूरत हो सकती है। यह शिक्षा उसे यह समझाने के लिए थी कि अपनी सोच का दायरा बढ़ाकर नए अवसरों को अपनाना ही असली सफलता की कुंजी है। पांचवी सिख परिस्थितियों का सामना करने का साहस। रघु ने गाय खोने के बाद पहली बार अपनी जमीन पर मेहनत करने का निर्णय लिया। साधु ने उसे यह सिखाया कि अगर इंसान साहस के साथ परिस्थितियों का सामना करे और हार न माने तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। साधु ने रघु को आत्मनिर्भर और साहसी बनने की प्रेरणा दी, जिससे वह अपने जीवन में आने वाली किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सके। यह शिक्षा रघु को जीवन की हर चुनौती को स्वीकार करने की क्षमता दे गई। छठी सिख भाग्य और कर्म का सच्चा संबंध। साधु ने रघु को अंत में यह गहरी सीख दी कि भाग्य और कर्म का गहरा संबंध है। जो इंसान केवल भाग्य के भरोसे रहता है वह अपनी किस्मत को सीमित कर लेता है, लेकिन जो अपने कर्म से अपने भाग्य को संवारता है वही जीवन में सच्चा सुख और संतोष प्राप्त करता है। साधु ने यह समझाया कि भाग्य केवल मेहनत और कर्म का फल होता है। अगर इंसान धैर्य और मेहनत से कर्म करता है तो उसका भाग्य भी उसका साथ देता है।
सातवीं शिक्षा, समृद्धि की असली परिभाषा। साधु ने रघु को यह सिखाया कि असली समृद्धि केवल बाहरी साधनों से नहीं आती, बल्कि यह आत्मनिर्भरता, परिश्रम और आत्मविश्वास से आती है। रघु ने अपनी गाय पर निर्भर रहकर एक सीमित जीवन जिया था, लेकिन जब उसने मेहनत करना सीखा तो उसे असली संपन्नता का अनुभव हुआ। यह शिक्षा उसे सिखाती है कि धन दौलत केवल साधनों पर निर्भर रहकर नहीं आती, बल्कि अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानकर और उन्हें सही दिशा में लगाकर आती है। आठवीं शिक्षा, ज्ञान और विवेक की शक्ति। अंत में साधु ने यह बताया कि इंसान को कभी भी अज्ञानता और सीमित सोच में नहीं रहना चाहिए। ज्ञान और विवेक का उपयोग करते हुए अपनी संपत्ति और साधनों का सही उपयोग करना ही सफलता का रास्ता है। साधु ने रघु को यह संदेश दिया कि हमें जीवन में कभी भी संतुष्ट होकर नहीं रुकना चाहिए, बल्कि हमेशा अपने सामर्थ्य को पहचानना चाहिए और उसे बढ़ाना चाहिए। साधु का अंतिम संदेश। साधु ने रघु को समझाया कि गरीब केवल वह नहीं होता जिसके पास पैसा नहीं होता, बल्कि वह होता है जो अपनी सोच को सीमित कर लेता है। जब इंसान अपनी सोच को बड़ा और खुले दृष्टिकोण से देखता है, तभी वह सही मायनों में अमीर बनता है। असली अमीरी केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और सही कर्म से आती है। रघु ने साधु की इन गहरी शिक्षाओं को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया और समझ गया कि उसकी गरीबी उसके संसाधनों की कमी के कारण नहीं थी, बल्कि उसकी सोच की सीमा के कारण थी। साधु की शिक्षा ने उसके जीवन को नया अर्थ दे दिया और वह अब आत्मनिर्भर और संपन्न जीवन जीने लगा। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, क्या आपने इस कहानी से कुछ सीखा? क्या इसने आपके मन के सवालों का जवाब दिया? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस कहानी से कौन सा सबसे खास सबक मिला। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। हम हर रोज शाम 6:30 से 7 के बीच नई कहानियां अपलोड करते हैं जो जीवन को समझने और बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगी। याद रखें, जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयां आए, सच्चा उद्देश्य वही है जो हमें खुद को और दूसरों को खुशियां देने की राह दिखाए। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी और आपके जीवन में नई प्रेरणा लाई होगी। जुड़े रहें और आगे भी हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बने।